हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे इक्वेशंस को स्टडी किए थे। ठीक है, आज हम वही टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को फुल डेफिनेशंस के साथ और सारे एग्जांपल्स के साथ फिर से हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट वन, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन, दिस इज डिकॉम्पोजिशन। एंड जो लास्ट हमारा है, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, मोस्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो कि पेज नंबर 14, 15 और 16 पर रखा गया है, जो हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर मोस्टली जो कवर्स हैं वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ही कवर करता है टाइप्स को। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो टाइप्स हैं, याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो है लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। अगर हम बात करें तो ये हमारा एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 है, ये जो कि पेज नंबर 15 पे है। एनसीईआरटी का रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। ठीक है, सेकेंड वन, दिस इज डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस और ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। लाइक फर्स्ट वन इज थर्मल डिकॉम्पोजिशन। Second one, this is electrolytic. And last one is photolytic. Photolytic decomposition reaction or photolysis, or photolysis, and this is called electrolysis. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारा ये कॉम्बिनेशन जो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये 12 है। स्पेशली ये क्वेश्चन नंबर 12 में ये क्वेश्चन है कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। ये 3 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में बिल्कुल बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 16 पे है एनसीईआरटी का। एक एक क्वेश्चन हम याद करते जाएंगे और सबको कवर करेंगे स्टूडेंट्स। और एक क्वेश्चन जो 11 क्वेश्चन की हम बात किए थे, वो दोनों को डेफिनेशंस को कवर करता है, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन को, कि व्हाई द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इज अपोजिट टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन इच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा जो क्वेश्चन है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है एनसीईआरटी में। ओके, एंड दिस इज ऑन पेज नंबर 16। ये क्वेश्चन हमारा 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। अभी हम सिर्फ टॉपिक में बताऊं, और इसके बाद अभी हम इस पूरे रिएक्शंस को कंप्लीट में एक एक का डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के साथ अभी कवर करेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज द टॉपिक इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कवर करता है क्वेश्चन नंबर 16। ये जो 16 क्वेश्चन है, याद रखें, रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर, यानी कि दिस इज रिडक्शन एंड OX इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्वेश्चंस को गेन ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 16 है और पेज नंबर 16 पे ही है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चंस को हम आपको बताएं कि ये मोस्टली क्वेश्चंस 11, 12, 13 और अगर हम बात करें यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 की भी, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस को कवर किया है इसने, एप्लीकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए आप अपने पेज पे ही मोस्टली क्वेश्चंस को यहाँ
ये पूरा सिर्फ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कवर करता है, अकेले 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 16 को, ये इतने सारे सिर्फ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इतने क्वेश्चंस कवर करता है स्टूडेंट्स, याद रखिए। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक्स हैं बोर्ड वालों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में ही डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी हम रेडॉक्स रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के साथ। ओके, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो फर्स्ट हमारा है दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब हम स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को डिटेल्स में इसके डेफिनेशंस और रिएक्शंस के और एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को देखते हैं हम। ठीक है, तो इसका अगर हम प्रोडक्ट देखें स्टूडेंट्स, अमोनिया एंड H2SO4 का। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्ट अगर हम देखें तो दिस इज अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, इसके टॉपिक्स को हमने आपको बताया था कि जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं इसको आप देख लीजिएगा, जो कि हमने 9th का आपको रेफरेंस भी दिया था, किसका, पेज नंबर 37, 38 और 39 पे एनसीईआरटी के अंदर है। और इनसे और याद रखें एंट्रेंस वालों के लिए ये बार बार आता है, अमोनियम सल्फेट का रिएक्शंस लिखने के लिए, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्विकलाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स CaCO3, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। आपको पता है, देखिए आप डेफिनेशंस को या आप रिएक्शंस को केयरफुली देखें तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, यहाँ देखिए 2 सब्सटेंसेस टू कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देख लीजिए यहाँ पे भी 2 हैं रिएक्टेंट के अंदर, देखिए, और एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। यहाँ पे भी देखिए अमोनिया और H2SO4 को, तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट सिंगल प्रोडक्ट बना है। वैसे ही है हमारा क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशंस में आपको लिखा रहा हूँ, और इसको आप बीच बीच में बिल्कुल लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें स्टूडेंट्स, और साथ साथ में सारे टाइप्स को देखते रहें। हम लिख रहे हैं इसको combination reactions, the reaction in which 2 or more substances combine to form a single product. Okay, this is the single substance, this is the most important term, this is single substance and this is called combination reaction। और अगेन आप यहाँ से रिएक्शंस को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। हमने आपको बताया था कि ये रिएक्शन आपने लास्ट टाइम में देखा था एक्सोथर्मिक के अंदर भी, ये रिएक्शन हमने एक्सोथर्मिक में भी इसको लिखवाया था। तो बहुत सारे रिएक्शन है जो कॉमन हो सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शंस आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में भी आप ले सकते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो सेकेंड वन, दिस इज द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम स्टार्ट करेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन से। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर लें तो सिल्वर ब्रोमाइड स्प्लिट्स इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस के अंदर। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स के। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को अगेन हम आते हैं इसके डेफिनेशंस पे। अभी कॉम्बिनेशन में आपने देखा था कि इसमें 2 और मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर आप देखें यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट या सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल्स के साथ हम स्प्लिट्स होगा, लेकिन इसमें स्प्लिट्स के अंदर क्या होगा, इसमें 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे। अगर स्प्लिट होगा तो एक या तो हीट देके बाय द दोज रिएक्शंस विच आर कैरिड आउट बाय हीट, दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी से अगर ब्रेक होगा तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड अगर सनलाइट के प्रेजेंस में बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट अगर होगा तो दिस इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। ओके, तो इसलिए हमारे रिएक्शंस को डेफिनेशंस क्लियर है कि दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड, यानी कि in which a compound, single compound splits up into more than 2 or more than 2 simpler substances, this is known as decomposition reaction। क्लियर है स्टूडेंट डेफिनेशंस? अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक सिर्फ 2 क्वेश्चन को कवर करता है। एक
एक तो क्वेश्चन नंबर 11 कि वाई द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अपोजिट टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि पेज नंबर 15 पे है। तो हम डेफिनेशंस डिकम्पोजिशन का भी देंगे क्लियरली और कॉम्बिनेशन का भी लिखेंगे। अगेन जो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 12 जो कि पेज नंबर 16 पे है कि राइट वन इक्वेशन ओनली वन इक्वेशन इच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। तो यहां पे हमने डेफिनेशंस क्लियर हैं। अगर हम अब यहां टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्लियर देखिए स्टूडेंट्स, यहां देखिए अब लेड नाइट्रेट का हमने आपको एग्जांपल्स लिखा था। लेड नाइट्रेट है, इट स्प्लिट्स बाय इट कैरिड आउट बाय द हीट। अगर हम हीट करें इसको तो आप देखिए यहां लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के अंदर ये क्या होगा, 2 और मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर स्प्लिट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हमने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, आपके एनसीईआरटी ने एक ही एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर रखा है। बोर्ड वाले स्पेशली इसको ध्यान देंगे, 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा यहां से अगर हम बात करें अपने पोटेशियम क्लोरेट को, तो यहां पे जो पोटेशियम क्लोरेट है वो हमारा स्प्लिट होगा पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस के अंदर। वैसे ही हमारा फोटोलाइटिक, अब नेक्स्ट अगर हम मूव करें इलेक्ट्रिसिटी का, दोज रिएक्शंस व्हिच इज कैरिड आउट या बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ हम NaCl का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल अच्छा हो सकता है H2O का, हम बार बार देखते हैं ऑक्सीजन को भी हम अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करते हैं तो यहाँ पे कुछ H2 और O2 में टूट जाता है। ठीक है, अगर हम वैसे ही अगर हम बात करें H2O2 का, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अगर दें तो यहाँ पे भी हमारा ये 2 में रिएक्शन टूट जाएगा, कहाँ पे, वाटर में और ऑक्सीजन के अंदर। वैसे ही हम बात करें यहाँ फोटो डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट जो है हमारा वो है फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच आर कैरिड आउट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। याद रखिएगा, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। एग्जांपल्स हम ले सकते हैं यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में अगर करें तो ये 2 में स्प्लिट हो जाएगा सिंपलर में, यानी कि दिस इज Ag सिल्वर एंड दिस इज क्लोरीन गैस। और अगेन हम सिल्वर ब्रोमाइड की अगर बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड भी हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में Ag और Br2 में टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, जिसमें आपको बता दिया 2 क्वेश्चन को ये कवर करता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहता हूं कि जो जितने टॉपिक्स हैं, टॉपिक आपको याद होते हुए समझ लीजिए कि ये एनसीईआरटी के अंदर किस पेज पे रखा गया है और कौन से क्वेश्चन को टॉपिक ये कवर करता है। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसलिए आपका ये डेफिनेशंस और ये हमारा टॉपिक ऐसे ही आपको इंटरेस्ट बना रहेगा कि किस पेज पे है, और ये एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का। बार बार बोलते हैं स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन कंप्लीट होंगे यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए। तो जो नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं उस पर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन MgSO4 बना लेगा, ठीक है, और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब कुछ देखें यहाँ पे क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या है कि जिसमें मोर रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। ठीक है, तो चूंकि ये डिस्प्लेस कर कैसे रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज को देखना, है ना स्टूडेंट्स। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, या हम एक्टिविटी सीरीज भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी क्लास 8th के अंदर भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर ये टॉपिक था रिएक्टिविटी सीरीज का, एक बार आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और इस चैप्टर्स का फिर से यूज है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी। तो एक बार हम फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं। तो ये कुछ देख लीजिए एलिमेंट्स को याद रखिएगा आप, इसको बोलते हैं ऐसे शॉर्ट में याद रखने के लिए कि के इज फॉर केदार, नाथ, का, माली, आलू जरा फीके, अगर ऐसे हम बात करें, ओके, पकाता है, कुछ इस तरह का हमारा सीक्वेंस बनेगा ऐसे। अगर आप देखते जाइए तो क्या है ये, अगर हम ये पोटेशियम, दिस इज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड हाइड्रोजन,
यहाँ तक है, ठीक है। और हाइड्रोजन से बिलो की अगर हम बात करें तो लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। ये हमारा, इसको आप मॉडरेट पे रखें तो आपको पता चलेगा कि ये रिएक्टिविटी सीरीज है, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव एंड दिस इज लीस्ट रिएक्टिव। तो देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना आसान है, एक सिंपल सा आप याद कर सकते हैं कि दिस इज केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो दिस इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड हाइड्रोजन। और बिलो हाइड्रोजन की बात करें तो दिस इज द कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखें आप। तो इसमें क्या है कि ये डेफिनेशन ही कहता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स कि द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। अगर आप देखें यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर यहाँ आयरन है, ये पहले से कॉपर सल्फेट ऑलरेडी सॉल्यूशन बना रखा है, एक कंपाउंड बनाया हुआ है। अगर यहाँ हम लेड को अगर इसके अंदर अगर पुट करें तो होगा क्या, देखिए आप लेड, यहाँ पे आयरन है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे है, और कॉपर देखिए कितना नीचे, हाइड्रोजन से नीचे है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो आयरन है दिस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करेगा, इसने खुद डिस्प्लेस करके और आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। वैसे ही यहाँ कुछ देखिए आप, यहाँ सिल्वर ने ऑलरेडी सिल्वर नाइट्रेट बना रखा है, कॉपर इससे लेस रिएक्टिव है। तो किया क्या है इसने, ये इससे जो है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। देखिए इन दोनों का लिस्ट में देखिए, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम है। तो ये क्या करेगा, कॉपर खुद से इसके साथ जो है कॉपर और नाइट्रेट बनाएगा और सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ देखिए जिंक और H2SO4 के साथ, तो हाइड्रोजन देखिए ये जिंक मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, Zn खुद SO4 के साथ रिएक्टिव करके ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। सेम एग्जांपल की बात करें यहाँ Pb, देखिए लेड है, लेड देखिए कहाँ है, लेड यहाँ है, और ये आपका कॉपर है इससे नीचे है, यानी कि दिस इज द लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करेगा, लेड खुद इसके साथ, लेड के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके लेड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सिंपली आप रिएक्शन से भी आपको क्लियर है और रिएक्टिविटी सीरीज से भी क्लियर हो रहा है कि इन द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल और मोर रिएक्टिव नॉन मेटल displaces less reactive metal or non-metal from their compound and this is called displacement reaction। Again मैं बताऊं ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे NCERT का अंदर भी दे रखा है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है पेज नंबर 16 के ऊपर, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 भी है कि जहाँ से आपको सिल्वर को डिस्प्लेस करने का, डिस्प्लेसमेंट का यूजेस के अंदर एक क्वेश्चन का फॉर्मेशन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का 2 क्वेश्चंस को कवर करता है। तो और ये डिस्प्लेसमेंट का जो यूज है वो मेटलर्जी के अंदर यूज है, जो मेटलर्जिकल प्रोसेस आप पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर, तो मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर भी इसका यूजेस हैं। तो और NCERT के अंदर 2 क्वेश्चन तो है ही, तो ये दोनों आपके पास कवर भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो रिएक्शन है दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का डेफिनेशंस अगर हम देखें तो नेम में ही लग रहा है कि 2 बार डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आपने अभी लास्ट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था, और अभी ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट का अंदर बेसिक होगा ये कि इसमें आयन का एक्सचेंज होता है, याद रखिएगा, डेफिनेशंस में भी हेल्प करेगा आपको। आयन का एक्सचेंज का मतलब ये, दिस इज प्लस, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, अगेन प्लस यानी इवन 2 प्लस, और नेगेटिव, दिस इज प्लस, दिस इज नेगेटिव। तो ये प्लस वाला क्या करेगा, सीधे इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और ये वाला इसके साथ, मतलब प्लस जो देखिए यहाँ आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ये लेड और आयोडीन ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, लीड आयोडाइड बनाएगा, दिस इज प्रेसिपिटेट, दिस इज प्रेसिपिटेट, जिसको हम कुछ ऐसा साइन लिखते हैं। अब देखिए डेफिनेशंस की अगर बात करें तो अभी आपको बोला था कि दोज रिएक्शंस इन विच द टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। और एक बात इसमें ऐड करें, 2 न्यू कंपाउंड्स के साथ इसमें वन पोर्शन विल बी सॉलेबल एंड अनदर विल बी इनसॉलेबल एंड सेपरेट्स आउट एज प्रेसिपिटेट। यानी कि अगर हम बात करें तो एक पोर्शन इसमें क्या रह जाएगा, एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखिएगा। यहां अगेन कह रहा हूं कि जो रिएक्शंस होंगे इसमें आयन के एक्सचेंज होंगे और इसके अंदर 2 न्यू कंपाउंड्स क्या करेंगे, यहां पे 2
न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे, वन विल बी सॉल्युबल एंड अनदर विल बी इनसॉल्युबल एंड सेपरेट्स आउट एज प्रेसिपिटेट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स है लेड नाइट्रेट का और पोटेशियम आयोडाइड का। तो स्टूडेंट्स अभी बताया था आपको, लेड और आयोडीन एक साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, लेड आयोडाइड, जो कि हमारा पीपीटी होगा। ओके, इसको ऐसे कुछ हम साइन दिखाएंगे और ये हमारा येलो पीपीटी बनेगा। कैसा बनेगा, ये येलो कलर का हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा। ओके, एंड दिस इज द पोटेशियम नाइट्रेट। अगेन नेक्स्ट में देखिए आप, यहाँ पे हमारा कोई सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन संग लेंगे तो देखिए यहाँ सिल्वर क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके AgCl सिल्वर क्लोराइड बनाएगा और सोडियम और फॉर्मेशन करके ये बनाएगा सोडियम नाइट्रेट। और ये जो हमारा ये प्रेसिपिटेट है, दिस इज AgCl विल बी प्रेसिपिटेट एंड दिस इज व्हाइट पीपीटी। कैसा बनाएगा, ये व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो डबल डिस्प्लेसमेंट टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, फर्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन एंड सेकेंड इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको ये वर्ड पहले भी मैंने बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल जो रिएक्शंस हैं उसके अंदर एक टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 15 भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड गिव टू एग्जांपल्स फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये पेज नंबर 16 के ऊपर है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन की, तो ये क्वेश्चन 13 है। मैं बताया था कि 13 क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन वहां पे भी काम आ जाएगा। अगर इसके टाइप्स की बात करें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 15 है, खुद कवर करता है इस क्वेश्चन को। तो ये बात याद रखें स्टूडेंट्स यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ रिएक्शंस जो है आपको इंपॉर्टेंट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के एग्जांपल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो न्यूट्रलाइजेशन से अंदर सिंपली होता क्या है कि जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है सॉल्ट एंड वाटर का, हर बार ये रिएक्शन करेगा। और आपको मैं बताऊं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस सॉल्ट्स के अंदर अगेन इस रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन को। तो वहां पे क्या है, जब हम एसिड को बेस के साथ, कोई सा भी आप एसिड ले लें, लाइक HCl ले लें, ओके, और कोई भी बेस लें, जैसे NaOH ले लें आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा, तो ये क्या करेगा, देखिए ये प्लस है, ये माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो ये क्या करेगा, हमारा NaCl का फॉर्मेशन करेगा, NaCl और H2O। देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो दिस इज द सॉल्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो क्लियर है, यानी कि इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बार बार बनेगा, कोई सा भी अगर हम ले लें, जैसे अगर हम ले लें यहाँ H2SO4 ले लें, कोई अगर एसिड, और आप क्या करें, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शन कर दें, तो ये क्या करेगा, अगेन देखिए आप, ये क्या बना देगा, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और H2O का फॉर्मेशन करेगा, अगेन दिस इज सॉल्ट। तो ये हम डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स बनते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अंदर हम बात करें तो दिस इज द एसिड रिएक्ट्स विद बेस, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन हम कहते हैं, है ना, क्योंकि ये लिटमस पेपर पे क्या करते हैं, ये न्यूट्रल रहता है। ओके, तो यहां से हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स को याद रखिएगा आप। ये सारे डबल डिस्प्लेसमेंट के भी एग्जांपल्स हो गए, प्रेसिपिटेशंस के अंदर भी आपके साथ ये क्लियर रिएक्शन लिख दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से आप बहुत सारे नोट्स भी कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चंस आ सकता है एंट्रेंस वालों के लिए भी, और एनसीईआरटी के लिए मैंने रेफरेंस दे दिया है, 2 क्वेश्चन को कवर करता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो सेगमेंट है, याद रखिएगा, नेक्स्ट जो है रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड उसके जो इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एनसीईआरटी के लिए भी, और बोर्ड और एंट्रेंस सबके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम रिडक्स रिएक्शंस को डिटेल्स में समझें कि देखिए यहाँ पे 2 नेम आ रहे हैं स्टूडेंट्स रिडक्स में, RED एंड OX। दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज OX इज ऑक्सीडेशन। इसको डिफाइन करते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि दोनों एक साथ, एक रिएक्शंस के अंदर, जैसे ये डिफरेंट टाइप्स के हम केमिकल रिएक्शन यहाँ रिएक्शंस लिखे हैं, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा तो साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी होगा। ओके, डेफिनेशंस आपको क्लियर है। यहाँ पे हम बात करें रिडक्शन और ऑक्सीडेशंस की, तो थोड़ा सेपरेट में हम समझें तो ऑक्सीडेशन में कुछ ऑक्सीजन का टर्म आ रहा है, आपको कुछ साउंड आ रहा है ऑक्सीजन का, तो हम यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। हम पहला भी लिख सकते थे लेकिन हम कुछ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहते हैं हम इसको, एडिंग ऑफ। अगर हमारा रिएक्शंस के अंदर
ये रिएक्शंस में देखेंगे कि फाइनली प्रोडक्ट के अंदर अगर हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ, दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों की हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस को हम अभी बात करेंगे यहाँ। तो रिडक्शन क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा था एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एडिंग ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्लियर है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने पहले इसको लिखा था। होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन से अगर हम एक को समझें, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड नेक्स्ट अगर रिडक्शन की बात करें, यहाँ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है तो वो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये बात आप याद रखिए स्टूडेंट। चलिए हम अपने रिएक्शन से भी हम समझ लेते हैं एग्जांपल्स में। लाइक यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन है यहाँ। फाइनली प्रोडक्ट में आप देखें तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव है। देख लीजिए यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ पे फाइनली क्या हुआ है, फाइनली ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन क्लियर है। यहाँ देखें आप कुछ हाइड्रोजन में क्या केस है, हाइड्रोजन में हम फाइनली अगर देखें प्रोडक्ट की तरफ तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ है, यहाँ ऐड हो गया है, यानी कि यहाँ फाइनली आके ऑक्सीजन का ऐड होना, तो दिस इज एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। होप कि ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। देखिए तो इस रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। That's why this is called redox reaction, because oxidation and reduction both takes place simultaneously. नेक्स्ट हम देखें अपने नेक्स्ट एग्जांपल्स के अंदर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फाइनली हाइड्रोजन और सल्फाइड यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड बना रखा है। प्रोडक्ट के अंदर देखिए यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो हाइड्रोजन रिमूव होने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए क्लोरीन के साथ, यहाँ क्लोरीन में क्या हुआ है, फाइनली यहाँ अगर HCl में देखा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आके ऐड हो गया है। तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन मीन्स दिस इज रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन। तो आपको समझ में आया, ये दोनों केस में एक एडिंग ऑफ ऑक्सीजन के भी फॉर्म में हमने रिएक्शन ले लिया और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के फॉर्म में भी हमने रिएक्शन ले लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। और ये जो हमारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी खुद कवर करता है। ये रिडक्स रिएक्शंस को, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि पेज नंबर 16 पे ही रखा गया है स्टूडेंट्स। मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ ऑलरेडी, एनसीईआरटी का बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है कि यहाँ आपको लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में डिफाइन करना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को, और आपको ये देखिए दो डिफरेंशिएशंस को भी और एग्जांपल्स को भी लिखना है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड भी। यहाँ पे ये एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ इतना था, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के फॉर्म में या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में। अब हम कुछ बात करते हैं इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज रिडक्शन। ये भी एक साथ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और हम रिएक्शन से क्लियर समझेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एंट्रेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ जिंक है, देखिए फाइनली जिंक 2+ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर भी आपने स्टडी किया है इसको कि जो है जिंक क्या होगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इजीली लूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ देखिए फाइनली Cu2+ है, लेकिन देखिए फाइनली प्रोडक्ट के अंदर देखिए सिर्फ क्या बचा, Cu, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ गेन होके फाइनली आपके पास Cu बचा है, तो दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग। वैसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए यहाँ अगेन Zn है, तो Zn और यहाँ फाइनली क्या हो गया है, Zn2+। तो ये तो आपको पता है कि ये क्या हुआ है, अगेन अभी आपने पढ़ा था इसको, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज, देखिए हाइड्रोजन प्लस है, यहाँ पे फाइनली क्या बचा है, सिर्फ प्लस नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ ये देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स सारी चीज़ें, एक एक रिएक्शन से मैं डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस लिखती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ सोडियम का, तो देख लीजिए आप, सोडियम में फाइनली Na+ हुआ है, कब, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम ने लूज कर दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पढ़ेंगे अगर आप देखिए तो ध्यान से, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चूंकि 11 होते हैं, चूंकि एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सिर्फ 10 होंगे। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया है। ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग का बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ये क्वेश्चन कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने होते हैं। एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पूछेगा और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पूछेगा। तो देखिए यहाँ ओरिजिनल Na में सोडियम के अंदर एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी आल्सो 11, बट Na+ के अंदर 11 की बात करें तो यहां से देखिए 1+ कब हुआ है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अब यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 बचे। समझ में, ये और ये इतना फर्क होता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके जब 10 हुआ तो यहां पे आपको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बार बार इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ क्लोरीन है, फाइनली देखिए 1 नेगेटिव हो गया है, बताया था। क्लोरीन के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17, लेकिन Cl माइनस का मतलब कब हुआ है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसके अंदर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। ये क्लियर है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है यहाँ कि कभी इलेक्ट्रॉन प्लस है और माइनस है, बहुत का फर्क है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्वेश्चंस आता है बार बार, इसलिए यहाँ मैं क्लियर दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब यहाँ क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताया हूँ, एनसीईआरटी का रेफरेंस भी दे दिया, क्वेश्चन नंबर 16 है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, चूंकि इस क्वेश्चंस के अंदर यहाँ ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ इसको स्टडी करनी है, जिसको आपको 2 फॉर्म में स्टडी करनी है स्टूडेंट्स। एक है रेंसिडिटी और एक है कोरोजन। 2 केस, ये जो आपको क्या है, ये इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 20 है। एनसीईआरटी ने अपने पेज नंबर 16 के ऊपर जो एनसीईआरटी ने लास्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट किया है, उसने रेंसिडिटी और कोरोजन पे ही कंप्लीट किया है। तो ये भी जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जितने टॉपिक है, टॉपिक्स को रिलेट करें क्वेश्चन से, और जितने भी, जब हमारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, जब ये टॉपिक्स कंप्लीट होगा तो एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन आपको पेज नंबर वाइज याद हुआ रहेगा।